क्या 4 जून को दोगुना हो जाएगा आंगनवाड़ी और आशा बहनों का मानदेय या फिर हाथ लगेगी सिर्फ निराशा? 4 जून को किसकी बनेगी सरकार? इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार या फिर से आएगी एनडीए की सरकार? नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। कल 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो गया। मतदान संपन्न होने के साथ ही लोगों का सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आ गया कि सरकार किसकी बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसने सरकार बनने पर यह वादा किया है कि हम सरकार बनने के बाद आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को दोगुना कर देंगे। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कहना चाहता हूं, जितना भी आपको आज पैसा मिलता है उससे दुगना आपको इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। अपने भाषणों के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 जून को अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 जुलाई से ही आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को दोगुना कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए है, यानी कि एनडीए के जो मुख्य घटक हैं बीजेपी की तरफ से आंगनवाड़ी को लेकर, आशा बहनों को लेकर कोई भी घोषणा अपने घोषणा पत्र में नहीं की गई है। यानी कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो इनके घोषणा पत्र के अनुसार कोई भी काम आंगनबाड़ी बहनों को लेकर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार बनने के बाद ये बिल्कुल भी मानदेय नहीं बढ़ाएंगे या फिर कोई भी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन इनके घोषणा पत्र में ऐसी कोई भी जिक्र नहीं की गई है। इसलिए आंगनबाड़ी बहनों को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर प्राथमिकता उनको नहीं दी जा सकती है। जैसे ही कल शाम को 6 बजे वोटिंग समाप्त हो गई, वैसे ही न्यूज चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल दिखाया जाना शुरू कर दिया गया, जिसमें अलग अलग चैनलों के द्वारा अलग अलग एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। अगर सभी चैनलों के एग्जिट पोल पर नजर डालें और उनमें कॉमन चीजें देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को 350 के आसपास का सीट दे रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं उनको 272 के जादुई आंकड़े से पार दिखा रहे हैं। 272 जो कि मेजोरिटी के लिए चाहिए, बहुमत के लिए चाहिए, उससे काफी आगे एनडीए को दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मात्र 125 से 150 सीटें तक ही मिल पा रही हैं इस एग्जिट पोल के अनुसार। तो सवाल यह है कि क्या यही एग्जिट पोल रिजल्ट में तब्दील हो पाएगा? क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बन पाएगा? क्योंकि यह एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एक तरफ न्यूज चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल के माध्यम से एनडीए की सरकार बनती दिखाई जा रही है, वहीं पर कल शाम को ही इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो भी घटक हैं उनकी एक बैठक होती है और इस बैठक में तमाम एग्जिट पोल को गलत बताते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि हम हर हाल में 295 सीट हासिल कर रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन 295 सीट प्राप्त कर पा रही है और सरकार बहुमत के साथ बना रही है। ऐसा दावा है इंडिया गठबंधन का। यानी कि इंडिया गठबंधन ये दावा कर रही है कि 4 जून को हमारी सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो अब लोगों के मन में एक सवाल है कि इनमें से किसकी बातें सही हैं? क्या इंडिया गठबंधन जो बात बोल रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसको माना जाए, या फिर जो न्यूज चैनल और बीजेपी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं तो उनकी बात माने? तो देखिए, इसके लिए हमने कोई भी सर्वे नहीं किया है और न ही हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इन एग्जिट पोल के अगर इतिहास को देखा जाए, क्योंकि इसके पहले भी जितनी बार चुनाव होते हैं उस बार भी एग्जिट पोल आते हैं और नतीजे भी लगभग इन एग्जिट पोल के आसपास ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, जो बात कही जा रही है, वो एग्जिट पोल के जस्ट अपोजिट कही जा रही है। यानी कि एक तरफ एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन को 125 से 150 तक सीमित कर रही है, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन का दावा है कि हम 295 से 300 सीटों तक आ रहे हैं। यानी कि पूर्णतः देखा जाए तो लगभग डबल सीट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब चलिए गणती आंकड़ों पर बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं गणती आंकड़ों पर यह निर्भर होगा कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 4 जून के बाद दोगुना होगा या फिर नहीं होगा। तो इससे पहले जब भी कहीं चुनाव हुए हैं उसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल नतीजों में लगभग तब्दील होते हुए नजर आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अंतर होता है तो 10-20 सीटों का अंतर होता है। तब भी चलिए मान लेते हैं कि इस एग्जिट पोल में कम से कम 50 से 70 सीटें हम नीचे कर देते हैं एनडीए गठबंधन को, फिर भी एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर पा रही है। यानी कि 272 के आंकड़े को पार कर ले रही है। तो अब आप में से काफ़ी लोग हमें बोल सकते हैं कि आप बीजेपी की पक्ष में बातें कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, मैं किसी भी गठबंधन का, किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इंडिविजुअली हर लोग अपना अपना मत देते हैं, अपना अपना वोट देते हैं, तो हमने भी किसी को वोट दिया है जो हम किसी को भी रिवील नहीं कर सकते हैं।
और रही बात अगर एग्जिट पोल की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मान लेते हैं एग्जिट पोल में से 50 से 70 सीटें कम मान लेते हैं, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम और भी ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे। और मान लेते हैं जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें से भी 50 से 70 सीटें एनडीए गठबंधन को कम मिलता है, फिर भी एनडीए गठबंधन जो है वो 272 के जादुई आंकड़े को पार कर पाएगा, यानी कि कहीं न कहीं एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर ये एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हो जाते हैं, जैसा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है, अगर उसी तरीके से एनडीए गठबंधन के आंकड़े पूर्णतः फेल हो जाते हैं, जो एग्जिट पोल है वो पूर्णतः फेल हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 300 साढ़े 300 से 370 तक सीटें दिखाई जा रही है, तो अगर ये आंकड़ा घटकर 100 से ज़्यादा सीटें कम हो जाती हैं और ये 272 से कम आ जाते हैं, तब कहीं जाकर एक जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई कहीं कहीं नजर आ रही, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ निर्दलीय लोग भी हैं, कुछ अदर लोगों को भी वोट मिली हैं, तब वो किस तरफ झुकेंगे उस पर भी निर्भर करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। एक बार के लिए मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए छोटी सी खुशखबरी जरूर मिलेगी कि उनके मानदेय को दोगुना कर दिया जा सकता है। यानी कि हम ये बातें स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 4 जून के बाद दोगुना होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि किसकी सरकार बनेगी, और क्योंकि सरकार बनने के बाद ही तय होगा कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय दोगुना होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनने के बाद ये वादा किया गया है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को डबल कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा या फिर उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में नहीं है और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में है। इसलिए हम यही मान के चलेंगे कि इंडिया गठबंधन ही आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ अच्छा कार्य करेगी। तो अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। अब ऐसे में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस एग्जिट पोल को पूर्णतः गलत बताएंगे, जो कि इंडिया गठबंधन के समर्थक होंगे वो पूर्णतः इस एग्जिट पोल को गलत बताएंगे, और जो इंडिया गठबंधन के समर्थक होंगे, बीजेपी के समर्थक होंगे, वो इस एग्जिट पोल को पूर्णतः सही बताएंगे और बोलेंगे कि यही चीज़ें जो हैं वो रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगी। तो इसके लिए भी हम आपको एक बात बता दें कि जो आप देखना चाहते हैं अपने आसपास वही चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आप जिस माइंडसेट के होते हैं आप उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और आपके सामने लोग वही बातचीत करते हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं। इसलिए आप जो आसपास में चीज़ें सुनते हैं वो चीज़ें सही हैं ये नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में करीब 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से केवल कुछ लाख लोग ही हैं जो हमको बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो और चाहे टीवी चैनलों के माध्यम से हो, चाहे चौक चौराहों पर। इसके अलावा करोड़ों की जनता है, करोड़ों के वोटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं इस मुद्दे को लेकर, न ही ये बताते हैं कि हम किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनेगी। यानी कि इस एग्जिट पोल को हम पूर्णतः गलत नहीं कह सकते हैं और न ही सही कह सकते हैं। अब आपके हिसाब से 4 जून को यानी कि रिजल्ट वाले दिन, परसों के दिन किसकी सरकार बनेगी, नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।